Hello dear students, I hope you all are very well and I'm going to discuss the chapter number classification of elements and periodic table, that is periodicity in properties. इसमें आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना एटॉमिक साइज में पूछे जा चुके हैं, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में वेरिएशन ऑफ साइज। मूविंग टू द नेक्स्ट वन आयोनाइजेशन एनर्जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो दिस इज द एरिया 60% क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड माय डियर वंस। सर उसके बाद क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का पता होना चाहिए, चाहे एक्सेप्शन हो चाहे नॉर्मल हो, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, एवरीथिंग शुड बी क्लियर. Okay, if you want to get the question in this chapter, obviously this is going to help you. Modern periodic table किस ग्रुप में आ रहा है, किस पीरियड में आ रहा है, it must be crystal clear to you. Nomenclature में भी कोई अच्छे खासे क्वेश्चन आ चुके हैं and it's very simple, you just go through once and you will get it. बाकी एनोमलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप को एक बार पढ़ लीजिए, काम निकल जाएगा एंड हम लेके आएंगे आपके लिए हर एक चैप्टर की ऐसी एनालिसिस कि उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेहनत कम होगी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। बने रहिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।